इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जामताड़ा के मेहिजाम में, जहां पर संस्कार हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और यहां पर डॉक्टर हैं डॉक्टर दुर्गेश झा जी, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुर्गेश झा जी इस मेडिकल के सेक्टर में काफ़ी उपलब्धि हासिल किए हैं और लगातार गवर्नमेंट के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दुर्गेश झा जी जामताड़ा सदर अस्पताल में भी सेवा देते हैं और जिला के सबसे टॉप डॉक्टर में इन्हें गिना जाता है। चूंकि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी इनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। अपने जान का परवाह किए बगैर डॉक्टर दुर्गेश ने लोगों को जान बचाने का काम किया। आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में इनके इस अस्पताल तक किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, डेंगू चला हुआ है, मलेरिया चला हुआ है और सबसे ज़्यादा अभी लूज़ मोशन टाइफाइड के पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग मेडिसिन्स ले सकते हैं और जिनको वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो उनको हम लोग एडमिट नहीं करते, हम लोग मेडिसिन देते हैं और उनको हर 3 दिन पे एक बार बुलाते हैं कि एक बार चेक कर लें, उनका बीपी वगैरह सब देख लेते हैं। जिनका बीपी वगैरह फॉल मारता है, उनको सीधा सीबीसी या डेंगू टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अगर प्लेटलेट वगैरह कम होता है, तो हम लोग एडमिट भी करते हैं और साथ में उनको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। चूँकि यहाँ पे ये बहुत ही पिछड़ा जगह है, यहाँ पे प्लेटलेट आपको नहीं मिलेगा, एफएफपी नहीं मिलेगा, प्लाज़्मा नहीं मिलेगा। तो उसको एलानिन वगैरह और अलग मेडिसिन जो होता है उसको दे के उसको उठाने का हम लोग कोशिश करते हैं। अगर बाय चांस किसी प्रकार का कष्ट है और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम भी हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जैसे वेस्ट बंगाल में चाहे रांची में आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे रिम्स हुआ और जी जी। बर्धमान मेडिकल कॉलेज में, वो लोग से टाई अप करके फ़ोन करके, कॉल करके वहाँ भी हमारे जो जूनियर्स हैं, चाहे जो भी जान-पहचान के हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं कि भाई इसको प्लेटलेट का ज़रूरत है, तो फिर वो उसको भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो होगा नहीं और कोई भी पेशेंट के लिए ये आसानी नहीं है कि कहीं से प्लेटलेट उठा के लेके आए, ठीक है? दूसरा, अभी जो पेशेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, ये जो बारिश हो रही है, जी बारिश में ये पानी ग्राउंड वाटर हम लोग का बढ़ा है, लेकिन मिहिजाम में जैसे झारखंड में बहुत लोग क्या करते हैं, चाहे तो टंकी का पानी पीते हैं जो नदी से डायरेक्ट लिया जा रहा है, तो वो थोड़ा प्रदूषित हो रहा है। नहीं तो डायरेक्ट कुआँ से लें, तो उनको कम से कम फ़िल्टर करना चाहिए। पानी को अगर आधा घंटा बॉयल कर लें, उसको ठंडा होने दें, उसके बाद उसको छाँक के पिएँ, तो उनको ये बहुत सारा बीमारी नहीं होगा, जो वाटर रिलेटेड है। जी जी। चूंकि सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण स्तर तक जाने का हम लोगों को मौका मिला। आज भी सर ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहने वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? चूंकि आपका जो प्रयास रहता है अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए, इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इतने भाग दौड़ के और इतने महंगे जमाने में भी आप अपना जो फीस रखे हैं वो मात्र 100 रुपया रखे हैं। तो वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मेडिसिन्स जो है यहाँ पे, जो गाँव के लोग हैं, सबसे पहले तो वो जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, जो जान-पहचान के हैं, वो लोग से दिखवाते हैं। अब वो लोग क्या करता है, डायरेक्टली स्टेरॉइड का सुई देता है और साथ में इंजेक्शंस के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, उनको पता है कि उनको 4 इंजेक्शन देना है। वो उल्टी का 1 दे देंगे, गैस का दे देंगे, 1 स्टेरॉइड दे देंगे और 1-2 एंटीबायोटिक चला देते हैं। और जितना वो पैसा वो बचाते हैं कि नहीं भाई मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, उससे दोगुना पैसा ले लेते हैं। एक सलाइन चढ़ाने का हज़ार-हज़ार रुपए ले लेते हैं, ठीक है? तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोई आदमी को निमोनिया है, उसको भी सलाइन चढ़ रहा है, वो और निमोनिया एग्रीवेट हो जाता है। जी जी। तो जो आदमी का हॉस्पिटल स्टे 1 या 2 दिन होगा, वही चीज़ बढ़ के 5-6 दिन हो जाता है। वहाँ पे उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। इससे अच्छा आप हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर दिखाने का फ़ीस नहीं भी है, तो हमारे इतने सारे पीएचसीज़ हैं, जी जी। सीएचसीज़ हैं,
जितने भी HWCs हैं, कॉमन हेल्थ वर्कर्स लोग हैं, जी जी CHOs है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको जाके मिलेंगे। वहाँ से ई संजीवनी पोर्टल में हम लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं, जिसका आपको हमने एग्जांपल भी बिल्कुल सर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई संजीवनी में मान लीजिए कि XYZ 2 पेशेंट है, उसको अगर मान लीजिए कि कोई दूर दराज कुंडित के किसी गांव में है वो, और वो चाहता है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो CHO के माध्यम से जाके जुड़ेगा HWC में। HWC में सीधा बोलेगा मेरा ये बीमारी है, हमको कैसे ठीक होना है। तो CHO क्या करेगी, मुझे ई संजीवनी पोर्टल पे उसका भेजेगी, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मान लीजिए HWC में वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वो मेडिसिन का 2 500 600 जो भी कॉस्टिंग होगा, उसका वो एक माने 2 3 हज़ार से तो कम हुआ ना, बिल्कुल सर। जो वो सलाइन चढ़ा के इंजेक्शन लगा के कर रहा है। स्टेरॉइड लगाने से ऑलरेडी वो ये हो जा रहा है, इम्यून हो जा रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए पेशेंट ज़्यादा बीमार पड़ता है। क्योंकि सर आप जो बता रहे हैं जो संजीवनी पोर्टल झारखंड सरकार के तरफ से जो लॉन्च किया गया है जिसमें कुशल चिकित्सकों के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें आप यहाँ पर हजारों की संख्या में आप लोगों को सेवा अपना दे रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से। लेकिन सर बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ग्रामीण स्तर पर इसका जानकारी नहीं हो पाता है लोगों को ताकि इसका वो सेवा ले पाएं। सर एक सवाल है हम लोग आपसे और जानना चाहेंगे चूंकि आप जामताड़ा जिला के काफी लोकप्रिय चिकित्सक हैं और युवा भी हैं। सर इस प्रोफेशन में चूंकि डॉक्टर को एक सेकंड गॉड के रूप में देखा जाता है लेकिन वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है कि इस प्रोफेशन में भी कुछ लोग वैसे आ गए हैं जो कि बिल्कुल कमर्शियल माइंड होकर के कार्य को कर रहे हैं अपने इस सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं जहां पर काफी महंगे ट्रीटमेंट होते हैं इलाज होते हैं। तो सर आप एक कुशल चिकित्सक हैं वैसे लोग जो इस प्रोफेशन में कमर्शियल माइंड होकर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप क्या नसीहत देंगे? अंत में सबको ऊपर ही जाना है, और वहाँ पे चेहरा दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। तो आप करिए, आप कमाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, कमाइए लेकिन एक लिमिट में कमाइए। जैसे अब मान लीजिए कोई विकलांग आया है पेशेंट, जिसके पास खुद खाने का पैसा नहीं है, अब आप उसको बोलिएगा हमको 1000 रुपये फीस दो, कहाँ से दे पाएगा वो। उन लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो गरीब है आप स्टेटस देख के बात कीजिए ना। आप देख रहे हो कि बहुत गरीब है, उसको थोड़ा छोड़िए, हॉस्पिटल स्टे जितना कम कर सकें वो करिए। जो पेशेंट 3 दिन में ठीक हो सकता है उसको 3 दिन में डिस्चार्ज कर दीजिए ना, उसको जानबूझ के लटका के रखने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा होता है कि बहुत लोग हल्का फुल्का लूज मोशन वगैरह लेके आता है, देख रहे 4 4 दिन से भर्ती है, एक दिन में तो वो नॉर्मल हो गया ना, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और जो मेडिसिन है वो अपना खाएगा घर पे भी। ऐसा नहीं है कि सबको ये कर रहा है, लेकिन हाँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होता है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स द्वारा रन नहीं होते हैं, जी जी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स रन होता है बिजनेस माइंडेड पीपल से। वहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं एज अ सैलरीड पर्सन, ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स का कोई ये नहीं होता, वो तो अब उनको पता है कि मेरा ये सैलरी मेरा ये फीस है, वो अपना काम किए हो गया। लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो आपका डेड बॉडी भी नहीं छोड़ेगा जब तक आप पेमेंट फीस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इज अ बिजनेस माइंडेड ऑफिशियल्स। आप नॉर्मल नर्सिंग होम्स जाइए, नॉर्मल क्लिनिक्स में जाइए, वो लोग ऐसे बहुत कम करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इज अ फुल्ली डिफरेंट। सर चलते चलते अंतिम सवाल एक होगा हमारे जामताड़ा जिला के जो भी लोग इस खबर को देखेंगे या देवघर जिला या बगल में दुमका जिला है जो भी लोग झारखंड प्रदेश के लोग ये खबर को देखेंगे चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं और काफ़ी सस्ता इलाज लोगों का करते हैं आप और आपका प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दिया जाए और ये सुविधा जो है अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे। अंतिम सवाल हमारा है सर कि जो लोग इस खबर को देखते होंगे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? सबसे पहले तो पानी ज़्यादा करके पीजिए, और स्वच्छ पानी पीजिए। पानी अगर अच्छा से पिएंगे, अच्छा से डाययूरेसिस होगा, आपका किडनी अच्छा रहेगा, आपका बॉडी में फैट टिश्यूज़ कम होंगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम होगा। सुबह में उठ के 2 ग्लास गर्म पानी पिएं, रात में सोने टाइम में 2 ग्लास गर्म पानी पी के सोएं। खाना खाने के समय पानी मत पीजिए या बाद में मत पीजिए, खाना खाने के पहले पीजिए। कोई भी खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके आधे घंटे पहले सलाद खा लीजिए। सलाद खाने के साथ मत खाइए, खाने के पहले खाइए। इससे क्या होगा, आपका फैट का डिपोजिशन कम होगा, ऑयल डिपोजिशन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, थायराइड कम होगा गर्म पानी पीने से। योगा में अगर महिलाएं हैं तो एक सिंहासन होता है, वो करेंगे, और जिससे उनका थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पीसीओडी पीसीओएस के लिए ये बहुत सारे योगाज आते हैं, मॉर्निंग में करेंगे तो मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डायबिटिक पेशेंट, चाहे ये बीपी के पेशेंट्स हैं,
सबसे पहले तो लाफिंग थेरेपी में जाइए, ठीक है। और जितना फल फ्रूट जो खा रहे हैं वो दोपहर से पहले खाया कीजिए। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर दुर्गेश झा जी, जो कि जामताड़ा के मेहिजाम में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब ने कई ऐसा उपलब्धियां हासिल की है और कई ऐसा झारखंड सरकार से इनको प्रशस्ति पत्र भी मिला है इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अगर आप डॉक्टर साहब के सुझाव को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब का एक और सुझाव है ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए कि ग्रामीण स्तर पर अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको समस्या होता है तो आप नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएससी केंद्र में पहुंचे। गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छे चिकित्सकों की व्यवस्था किया गया है। एक संजीवनी पोर्टल का भी गवर्नमेंट की तरफ से संचालन हो रहा है, जहां पर आप जाएंगे और हेल्थ सलाहकार जो गवर्नमेंट के हैं उनसे आप अपने बातों को रखेंगे तो निश्चित तौर पर जिला के तमाम कुशल चिकित्सक से आपको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, जामताड़ा।